नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर आज की ताजा तरीन खबरों पर। पचपाड़ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पचपाड़ में श्रद्धा, अनुशासन और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा भव्य पथ संचलन निकाला गया। संचलन कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए शिवालय पहुंचा, जिसमें स्वयंसेवकों ने पूर्ण अनुशासन और एकता का परिचय दिया। घोष वादकों की मधुर और ओजस्वी प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति और शिव भक्ति से सरोबार कर दिया। पंच संचलन के पश्चात प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान शिव की भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महादेव का आशीर्वाद लिया। दर्शन के लिए मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। कार्यक्रम के दौरान सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण किया गया। देर रात तक चली भजन संध्या में गायकों की भक्तिमय प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां भक्त शिव भजनों पर झूमते नजर आए, इस आयोजन ने क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता का कड़ा संदेश दिया। सुनील कस्बे में संचालित आजाद एजुकेशन एकेडमी विद्यालय में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह एवं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीबीओ जब्बार खान रहे। मुख्य अतिथि जब्बार खान ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इतिहास के सभी महान व्यक्तियों ने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाई है। विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। निदेशक साइद मोहम्मद ने बताया कि आजाद एजुकेशनल एकेडमी में आयोजित वार्षिकोत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, जिन्हें उपस्थित अभिभावकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक कक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। साथ ही पूरे विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एक विद्यार्थी को स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फिरदौस बी, शालू सैन, अख्तर हुसैन, नमीरा बेग सहित बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन यास्मीन बी ने किया। आवर पगरिया थाना क्षेत्र के नातूखेड़ी गांव में मंगलवार को अमावस्या के पावन अवसर पर भक्ति और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। पगरिया थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सुभाष गढ़वाल के सब इंस्पेक्टर एसआई पद पर पदोन्नत होने की खुशी में गौशाला में एक विशेष आयोजन किया गया। नवनियुक्त एसआई सुभाष गढ़वाल ने अपनी सफलता का आभार व्यक्त करने के लिए गौशाला में गायों को गुड़ और बाजरे से निर्मित 51 किलो का हलवा बनाकर खिलाया। इस नए कार्यक्रम के दौरान गौशाला अध्यक्ष नारायण सिंह, कोषाध्यक्ष राम सिंह, सचिव जसवंत सिंह और गौ सेवक कमल सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने गढ़वाल का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर सम्मान किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारी की इस धार्मिक और सेवाभावी पहल की जमकर सराहना की। अगले रात 17 फरवरी 2026 बिजली बिलों के भारी बकाये वसूलने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को देवखो गांव से कुल 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 16 kV 1 और 5 kV 1 हटाकर कार्यालय में जमा कर दिए गए हैं। इससे डिफाल्टर घरेलू उपभोक्ताओं में खलबली मच गई। अधिशासी अभियंता पंकज सक्सेना के निर्देशन पर सहायक अभियंता देवेंद्र गोदारा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में कनिष्ठ अभियंता सोनू कुमार मीणा ने बताया कि देवखो गांव पर विभाग के 3.66 लाख रुपए बकाया थे। बकायेदारों को मौके को लिखित नोटिस दिए गए, लेकिन भुगतान न होने पर यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा, जब तक पूरा बकाया चुकता नहीं होगा, कनेक्शन बहाल नहीं होंगे। डिस्कॉम ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि पुराने घरेलू, कृषि और व्यावसायिक बिल समय पर जमा करें, ताकि ट्रांसफार्मर हटाने जैसी असुविधा न हो। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मंदसौर जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जन की समस्याओं का त्वरित और विधि संगत निराकरण सुनिश्चित करना था। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई 28 आवेदकों ने अपनी शिकायतें एसपी के समक्ष रखी। एसपी मीणा ने प्रत्येक आवेदन की समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुना और मौके पर ही संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को फोन कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल, सीएसपी जितेंद्र भास्कर सहित सीतामऊ, गरोट और मंदसौर ग्रामीण के एसडीओपी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने अनुभाग से संबंधित शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लिया। पुलिस प्रशासन की इस पहल से आवेदकों को अपनी बात सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का मंच मिला। रांगमंडी नगर के स्टेशन चौराहा स्थित बालाजी मंदिर में बुधवार 18 फरवरी को द्वितीय झंडा सम्मेलन का भव्य आयोजन होने जा रहा है। पिछले 2 महीनों से आयोजन समिति के सदस्य गांव-गांव जाकर पीले चावल देकर मंडलियों को आमंत्रित कर रहे थे, जिसके बाद अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है।
बुधवार शाम 6 बजे बालाजी मंदिर से झंडा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों शाहजी तिराहा, ब्रह्मपुरी मोहल्ला, बाजार नंबर 5, माल गोदाम चौराहा और अंबेडकर सर्किल होते हुए पुणे मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान 100 से अधिक भजन मंडलियां ढोल नगाड़ों की थाप पर बजरंग बली के भजनों से वातावरण को भक्तिमय बनाएगी। झंडा यात्रा के मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह मंच लगाकर ध्वजा पूजन, पुष्प वर्षा और अल्पाहार से मंडलियों का स्वागत किया जाएगा। बालाजी मंदिर पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। नगर में इस धार्मिक उत्सव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। शामगढ़ मानवता और अपनों से बिछड़ने के गम के बीच शामगढ़ में एक सुखद अंत देखने को मिला। झांसी के तहसील बहरौली से 11 फरवरी को घर से भागा 15 वर्षीय बालक अरमान पिता अब्दुल खान, पूर्व पार्षद दिलीप प्रजापति और एक जागरूक वृद्ध महिला की मदद से सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुंच गया है। अरमान ट्रेन में बैठकर शामगढ़ पहुंच गया था और स्टेशन रोड पर घूम रहा था। वहां रहने वाली श्रीमती पार्वती बाई तूफान बाबोर की माताजी ने बालक को संदिग्ध हालत में देखा और इसकी सूचना पूर्व पार्षद दिलीप प्रजापति को दी। दिलीप प्रजापति ने तुरंत बालक को संरक्षण में लेकर शामगढ़ थाने पहुंचाया और झांसी में उसके परिजनों से संपर्क किया। आज बालक के पिता और अंकल रफीक खान सहित अन्य सदस्य शामगढ़ थाने पहुंचे। पुलिस द्वारा आवश्यक कागजाई कार्रवाई पूरी करने के बाद अरमान को उसके परिवार को सौंप दिया गया। अपने लाडले को सही सलामत पाकर परिवार भाव को उठा। अरमान के अंकल ने दिलीप प्रजापति और पार्वती बाई का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा किया। परिवार अब बालक को लेकर वापस झांसी के लिए रवाना हो गया है। शामगढ़ मंदसौर जिले का ऐतिहासिक धर्मराजेश्वर मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और महाभारत कालीन मान्यताओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस विशाल मंदिर का निर्माण पांडु पुत्र भीम ने मात्र एक रात्रि में एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर किया था। इसी पावन स्थल पर महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने सोमवार को एसडीओपी दिनेश प्रजापति मौके पर पहुंचे। मंदिर के पुजारी और स्थानीय जानकारों के अनुसार यह वर्षों से ये मान्यता चली आ रही है कि शिवरात्रि के दौरान यहाँ एक रात्रि विश्राम करने से मनुष्य को एक योनि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसी अटूट आस्था के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और रात्रि पड़ाव डालते हैं। इस दौरान भजन संध्या और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं। खबरों फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहे खबर 24 न्यूज। धन्यवाद। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निःशुल्क।
निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।